अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अमरीकी सदर की जानिब से 20 नुकाती प्लान पेश किया गया है और अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया कि ये जंग के खात्मे का रोड मैप है। साथ ही साथ उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मेरे अमन मुआहिदे का खैर मकदम किया है। अरब और मुस्लिम ममालिक हमास से डील करेंगे। हमास यरगमालियों को 72 घंटे में रिहा करेगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि गजा से किसी को जबरदस्ती बेदखल नहीं किया जाएगा और व्हाइट हाउस के मुताबिक हम लोगों को गजा में रहने की तरगीब देंगे और उन्हें एक बेहतर गजा तामीर करने का मौका फराहम किया जाएगा। मंसूबे में यह कहा गया है कि गजा को इंतहा पसंदी से पाक और दहशत गर्दी से महफूज जोन बना दिया जाएगा ताकि वो अपने हमसाया ममालिक के लिए खतरा न रहे और इस मंसूबे के मुताबिक गजा को वहां के अवाम के फायदे के लिए दोबारा से तामीर किया जाएगा जिन्होंने पहले ही बहुत ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त की हैं। अगर दोनों फरीकैन इस तजवीज़ पर मुत्तफिक हो जाएं तो जंग फौरन खत्म हो जाएगी और इसराइली अफवाद यरगमालियों की रिहाई की तैयारी के लिए तयशुदा लाइन तक पीछे हट जाएंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। नेतन्याहू की जानिब से कहा गया कि मैं अपने तमाम मकासद पूरे करके गजा जंग ख़त्म करना चाहता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि हमास यरगमालियों को 72 घंटे के अंदर रिहा करे। अमरीकी सदर ने कहा कि अरब और मुस्लिम रहनुमाओं ने इस मंसूबे की हिमायत की है। तुर्की और इंडोनेशिया के सदूर मेरे साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी अमन मुआहिदे की हिमायत की है। ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने मेरा अमन मुआहिदा तस्लीम कर लिया है। ईरान से मुतालिक भी नेतन्याहू के साथ मुआहिदा किया गया है। अमन मुआहिदा तस्लीम करने पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए हम काम करेंगे। मुझे लगता है कि हमास की जानिब से हमें मुस्बत जवाब मिलेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर हमास मुआहिदा मुस्तरद कर दे तो इसराइल को हमास के खात्मे के लिए मेरी मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल होगी। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि साबिक़ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर भी इस मंसूबे में शामिल होना चाहते हैं। दीगर नाम आइंदा दिनों में जारी कर दिए जाएंगे। आज ये बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ और इसमें 20 नुकाती जो एजेंडा है वो पेश किया गया है और अब मुआहिदे पर रजामंदी जो है उसके ज़ाहिर की गई है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ ये अमन मुआहिदा और जंग बंदी मंसूबे का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए आज तारीख़ी दिन है। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हम काम करेंगे। गज़ा मुआहिदे के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमास जो है वो हमारे इस 20 नुकाती मंसूबे पर रजामंद जो है वो हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे में टोनी ब्लेयर की सरबराही में गज़ा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी के क़याम का जिक्र कर रहा हूँ जो इब्तदाई बरसों में इंतज़ामी कंट्रोल संभालेगी और उसका बजट पहले साल $90 मिलियन तजवीज़ किया गया है। इस मंसूबे में मुस्तक़बिल में फ़लस्तीनी रियासत के इम्कान को भी रद्द नहीं किया गया जिस पर इसराइल की इंतहा पसंद हुकूमत शदीद इख्तलाफ ही रखती है। ये इस साल में दोनों रहनुमाओं की चौथी मुलाकात है और इस मौके पर गज़ा के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम से मुताल्लिक एक मंसूबा ज़ेर बहस आया जिसे द आफ्टर प्लान कहा जा रहा है। ट्रंप ने एतमाद ज़ाहिर किया है कि गज़ा डील तय पा जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हमास भी इस पर रजामंदी ज़ाहिर कर देगा। जी हाँ, अरब और मुस्लिम ममालिक हमास से डील करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से यह कहा गया है गजा की नई हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है मशरिक़ वस्ता और इसराइल के इर्द गिर्द ममालिक से गैर मामूली हिमायत मिली है। इसराइल अपने यरगमालियों की फौरी वापसी चाहता है। अमरीकी सदर ने यह कहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास से 32 अफराद की लाशें 22 यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। फ़लस्तीनियों की हमास के साथ ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार है। कुछ ममालिक ने बेवकूफ़ी में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया है। गजा की नई हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर में काम करेगी। मुलाकात में नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी रियासत की मुखालिफत की थी। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह भी कहा गया और ट्रंप ने यह भी कहा कि फ़लस्तीनियों की हमास के साथ ज़िंदगी मुश्किलात में गुजर रही है। बरतानिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर इस मुआहिदे के
रुकन होंगे। ये अमन माहिदा है जिसकी तजवीज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी गई है, और उनकी जानिब से ये तजवीज़ देने से पहले कई मुस्लिम ममालिक के साथ बातचीत भी की गई, और कई मुस्लिम ममालिक के साथ बातचीत करने के बाद उनका ये कहना है, अमरीकी सदर का ये कहना है कि उन तमाम मुस्लिम ममालिक ने भी इस अमन माहिदे को सराहा है। अब वेट इस बात का है कि हमास इस अमन माहिदे के ऊपर क्या जवाब देती है। इसराइल के तमाम यरगमाली वापस आएंगे, हमास डिसमेंटल होगी, ये इस अमन माहिदे के अंदर अमरीकी सदर की जानिब से तजवीज़ दी गई है। 20 नुकाती ये प्लान है, और जंग के खात्मे का रोड मैप इसको अमरीकी सदर की जानिब से कहा जा रहा है। आज बहुत बड़ा और तारीखी दिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है, कहते हैं कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हम काम करेंगे, गजा अथॉरिटी का सदर मैं खुद हूँगा। उन्होंने मजीद कहा कि उनका हदफ सिर्फ गजा पट्टी ही नहीं बल्कि पूरे मशरक़ वस्ता में अमन है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने और नेतन्याहू ने ईरान अब्राहम माहिदों और गजा तनाज़े के खात्मे जैसे मसाइल पर बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हमास ने उसे कबूल कर लिया तो इस तजवीज़ में तमाम बाकी ईमानदार यरगमालियों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस मंसूबे के तहत अरब और मुस्लिम ममालिक ने गजा को तेज़ी से गैर मुसल्लह करने, हमास और दीगर तमाम दहशतगर्द तंजीमों की फ़ौजी सलाहियत ख़त्म करने का वादा किया है, और हम उन ममालिक पर भरोसा कर रहे हैं जिनका हमने जिक्र किया है कि वो हमास से निपटेंगे, और मुझे सुनने में आया है कि हमास भी ये करना चाहती है। उन्होंने मजीद कहा कि माहिदे के एक हिस्से के तौर पर दहशतगर्दी का बुनियादी ढांचा बशमूल सुरंगें और असलहा बनाने की तनसीबात ख़त्म कर दी जाएंगी, और गजा पट्टी में मुकामी पुलिस फोर्स को तरबियत दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि गजा में नई अबूरी अथॉरिटी के साथ काम करते हुए तमाम फ़ीक इसराइली अफवाज के मरहला वार इनखला के लिए एक टाइम लाइन पर मुत्तफिक होंगे। उम्मीद है कि मज़ीद फायरिंग भी नहीं होगी, और हमास जो है यरगमालियों को 72 घंटे के अंदर अब रिहा करेगा। मशरक़ वस्ता में अमन के लिए आज तारीख़ी दिन है, और उनका ये कहना था कि हदफ जो है वो सिर्फ अब गजा पट्टी नहीं है बल्कि पूरे मशरक़ वस्ता में अमन है। और उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने ईरान अब्राहम माहिदों और गजा तनाज़े के खात्मे जैसे मसाइल पर बात की है, और उन्होंने अमन के अमल में नेतन्याहू के किरदार का शुक्रिया भी अदा किया। आपको बताएं कि आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है वाशिंगटन में, और गजा में जंगबंदी के हवाले से 20 नुकाती एजेंडा जो है मुआहिदा पेश किया गया है ट्रंप की जानिब से। और इस नेतन्याहू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मशरक़ वस्ता में अमन के लिए आज तारीख़ी दिन है, और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अब हम काम करेंगे। गजा मुआहिदे के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि अरब ममालिक से भी हमारी बात हो गई है, वो हमास से निपटेंगे, और हमास जो है उम्मीद है कि वो भी हमारे इस मुआहिदे को मानेगा और रजामंद हो जाएगा। 72 घंटे उन्होंने दिए कि हमास यरगमालियों को 72 घंटे के अंदर अब रिहा करेगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि उनका हदफ जो है वो सिर्फ गजा पट्टी नहीं है बल्कि पूरे मशरक़ वस्ता में अमन है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने और नेतन्याहू ने ईरान अब्राहम माहिदों और गजा तनाज़े के खात्मे जैसे मसाइल पर बात की है।